तो माय फीमेल डिसाइपल के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जंग अपने गांव में कुछ अजीब उसको महसूस होता है, उसको भी, फैन को भी, लेकिन तो भी भाई ऑफकोर्स उसका गांव में भाई उसके फैमिली यहीं पे रहती है, उसके मम्मी पापा सब यहीं पे रहते हैं, इसलिए चेक करने के लिए आगे यहाँ पे जाती है। तो गाँव की एक बुढ़िया जिसको यहाँ पे दादी अम्मा कहती थी, लीन जिसका नाम था कि दादी लीन, वो यहाँ पे मिल जाती है और मिलते सामने से कहती भाई तू जंग है ना, अरे यार जंग मेरी बच्ची भाई, तो वाकई में यहाँ पे जंग है, कितने लंबे समय यहाँ पे मुलाकात हुई। ये भी कहती यार दादी मालिन भाई आप तो मतलब हाँ आपके साथ भी यहाँ पे मुलाकात हुई। सामने से दादी अम्मा कहती हुई यार 2 साल पहले तो उससे यहाँ पे मिली थी, 2 साल पहले, उस समय जैसे तू यहाँ पे थी ना, देखो भाई तब से यहाँ पे बड़ी हो गई है, लेकिन भाई बुढ़िया मैं हूँ, लेकिन देख के भाई तेरे हालत यहाँ पे मुझे खराब लग रही, लगता है तुझे खाना खाने को यहाँ पे मिलता नहीं है, कुछ अपने ऊपर यहाँ पे ध्यान दे वरना यार सामने से टपक जाएगी मुझसे पहले। जो सुनते सामने से वो भी कहती है जंग यार बड़ी अजीब दादी अम्मा हो यार, मतलब लोग यहाँ पे अपने बच्चों को यहाँ पे आशीर्वाद देते कि हाँ भाई तुम पलो पलो भाई हमसे, हमारी उम्र में तुम्हें लग जाए, तुम उल्टा बोल रही भाई मैं जिंदा रहूंगी तुम यहाँ पे मर जाओगी। और इसकी रियल दादी नहीं है भाई, गाँव में रहती है ना बूढ़ी लोग या बूढ़ा लोग जिनको हम दादा दादी कहते हैं, वो है, इसकी अपनी दादी यहाँ पे नहीं है, ये बात यहाँ पे क्लियर कर दूं। दादी अम्मा भी कहते नहीं नहीं बस मजाक यहाँ पे करी थी, और मैं बुढ़िया के साथ भाई क्या तू बातचीत यहाँ पे करिए, जाओ जाओ जाके अपने जो मम्मी पापा उनसे मिलो भाई, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारा कितने सालों से यहाँ पे वेट करे, 2 सालों से तुम मिली नहीं हो, ये भी कहती है ऑफकोर्स। और दादी को ही हाथ छूकर गुड बाय कर देती है, और जैसे गुड बाय करके अपना सफर यहाँ पे आगे करती है ना, अब इसको यहाँ पे कुछ गड़बड़ लगता है, फैन से कहती है भाई सेम एग्जैक्टली सेम 2 साल पहले जब गाँव छोड़ गए थे ना उस समय का हालत और ये समय का हालत एग्जैक्टली यहाँ पे सेम है। जो सुनते सामने से फैन कहती है तो इसमें बुरी बात क्या भाई, हाँ तो जगह कई बार नहीं चेंज होते होंगे भाई। सामने से ये कहती है वेल चेंज मतलब बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, सेम टू सेम, ऐसा लगता है भाई मैं टाइम से पहले यहाँ पे 2 साल पहले आ गई। वो बुढ़िया का ना मैंने नव यहाँ पे चेक किया था, उस समय जाने से पहले जब मैंने उनका नव यहाँ पे चेक किया था ना, मुझे मालूम चला था कि बेसिकली ना वो आधे समय के लिए यानी आधे साल के लिए खाली जीतने वाली है, फिर बेचारी बूढ़ी हो जाके मतलब मर जाएगी, और आज आज 2 साल बाद अभी भी जिंदा है, और सेम वो नर्व अभी भी महसूस हो रहा है, अभी भी चेक करने पे ये मालूम चलता है कि 6 महीने बाद यहाँ पे उनकी मौत हो जाएगी। हाँ समझ रहे हो इसका मतलब, जो सुनते फैन भी हिल जाते कि अरे क्या क्या इसका मतलब क्या हुआ। सामने से जान कहती यही तो एग्जैक्टली आसपास जो माहौल है ना वो घर वैसी का वैसी है, उसके ऊपर एक क्रैक भी नहीं आया है। चीटियाँ वैसे पहले बोलती थी आज भी चीटियाँ वैसी बोल रही है, ये सब के सब वही लोग हैं जो कि पहले रहते थे, और जैसे पहले दिखते थे ना आज वैसे दिखते। वो बच्चा जो कि 10 साल का लग रहा है 2 साल पहले भी वैसे सेम टू सेम 10 साल का लगता था, यानी बिल्कुल भी यहाँ पे बदला नहीं है। सामने से अब ना फैन के भी फट जाते कि शिट भाई ये तो कुछ ज़्यादा यहाँ पे मिस्टिया हुआ जा रहा है, मेरी फट रही है, एग्जैक्टली इस गाँव में यहाँ पे चल क्या रहा है। ऐसा लगता है 2 सालों में ना कुछ इस बहुत ही बुरा हुआ इस गाँव में। सामने से जांग बोलती है हाँ ये सारी चीज़ें छोड़ो भाई, मेरा घर जहाँ पे मेरे मम्मी पापा रहते मुझे वहाँ पे चलना है, चलो उसका हाथ पकड़ के उड़ाते हुए लेके अपने घर की ओर बढ़ जाती है। तो जैसे अपने फैमिली के पास लौटती हैं तो उसके फैमिली में इसके मम्मी पापा प्लस इसकी छोटी बहन यहाँ पे रहती थी। तो वो तीनों जैसे देखते ना भी देखते खुश कि हमारी प्यारी बच्ची भाई तुम फाइनल 2 साल बाद यहाँ पे लौट गई, सही टाइम पे लौटी भाई, दोपहर का टाइम है, हमने लंच यहाँ पे तैयार कर लिया था तुम्हारे लिए भी, हमने एक्स्ट्रा आज यहाँ पे बनाया था, तो चलो भाई लंच करते। तुम्हारी जूनियर भी आई क्या भाई, आओ 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 हमारे पास बहुत ही आज एक्स्ट्रा खाना है, मज़े करेंगे भाई, तो पार्टी वार्टी यहाँ पे करेंगे 2 साल बाद जो तुम यहाँ पे वापस आई हो, और यहाँ पे गले मिलते हैं। और क्या ऑफकोर्स भाई 2 साल बाद मिले तो गले तो यहाँ पे मिलना चाहिए। और जैसे गले मिलते ना तो ये देखती है आसपास यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं है, हाँ यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं है, यहाँ पे इसको चेंजेस दिखाई देता है। माइंड टू माइंड फैंस यहाँ पे कहती है यार मेरे यहाँ का जगह चेंज हो गया है। हाँ मुझे याद है जैसे मैंने बाकी गांव वाले को देखा ना तो उनके कपड़े वपड़े उनका मूछ उनका उम्र सबको सेम लग रहा था, कुछ बदला नहीं है, लेकिन मेरे मम्मी पापा को देख के लगता है कि नहीं भाई इनकी उम्र बड़ी है, मेरी बहन की उम्र बड़ी है, और साथ ही में इनके कपड़े भी चेंज है। जब 2 साल पहले गए थे ना इन्होंने कुछ और कपड़े पहना था और आज वे कुछ और कपड़े, लेकिन साले जो गाँव वाले ना उनका कपड़ा सेम यहाँ पे लग रहा था। तो फैन कहती है तो वेल इसका मतलब तुम्हारे मम्मी पापा वाकई में 2 साल उम्र यहाँ पे जिए हैं, बाकी लगता है गांव वालों ने नहीं जिया है। जान कहते वेल हाँ है लेकिन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, वो यहाँ पे पता करेंगे। और अभी यहाँ पे बैठते हो खाना खाते हैं, तो बैठ के खाना खाने के लिए बैठे थे तभी सामने से पूछती है अपनी बहन से कि वेल 2 सालों में जब यहाँ पे गायब थी तो गाँव में कुछ ऐसा कुछ हुआ था क्या, कोई अजीब या कुछ भी। जो सुनते ही सामने से कहती है छोटी बहन की वेल ऐसा अजीब तो यहाँ पे कुछ हुआ नहीं था, हाँ लेकिन आपके जाने हुए थे ना अपने गाँव में एक इमोर्टल एक यहाँ पर आया था। सुनते ही मम्मी पापा भी कहते हाँ इमोर्टल यहाँ पर आए थे, और इमोर्टल बड़े पावरफुल थे भाई, हमारे गाँव में जो पानी की प्रॉब्लम थी ना पानी के प्रॉब्लम उन्होंने यहाँ पे गायब कर दी। अब सामने से भाई यहाँ पे फैन को लगता है भाई इमोर्टल यहाँ पे काहे को आएगा। जांग सामने से कहती है ओके इमोर्टल आता, तो इमोर्टल आने के बाद है ना वो अपने गांव में कितने समय के लिए रुका था। जो सुनते सामने से बताती है छोटी बहन की वेल वो रहे तो ज़्यादा समय लेनी थे, कुछ ही दिन के लिए रहते, लेकिन कितनी कमाल की बात इमोर्टल यहाँ पर है, हमने मदद नहीं मांगी थी, वही सामने से मदद करने को तैयार हो गया। तो हमने सोचा भाई हम भी सामने से गाँव वाले मिलजुल के पैसे इकट्ठा करके उनको देंगे मदद करने के बदले, लेकिन उन्होंने पैसे लेने से भी यहाँ पे मना कर दिया। और हमने बोला कोई बात नहीं हमारे पास
सही है, हम में से किसी घर में रहिएगा, हम लोग आपकी सेवा पानी करेंगे, खाना पीना देंगे। तो वो उन्होंने सामने सो भी मना कर दिया। उन्होंने बस एक केव यहाँ पे बनाया और केव में जाके रहने लगे, वहीं से काम करते, वापस केव में सो जाते और ऐसा करते करते कुछ दिन रुके, उसके बाद से वापस लौट गए थे। जो सुनते सामने से फैन कहती है कि अच्छा केव में बताओ ये केव कहाँ है, जो छोड़ के हिल जाते कहते हैं अच्छा केव तो हमारा जो गाँव है ना उसके नॉर्थ एरिया में यहाँ पे पड़ता है। लेकिन अचानक से आप लोग उसके बारे में काय को पूछ रहे हो कि आपको केव में जाना है। तो सामने से यहाँ पे जांग कहती बोले हाँ क्या ना, हमें सेठ ने छोटा सा यहाँ पे काम दिया है, वो काम यहाँ पे केव में हो जाएगा, डोंट वरी, आपको टेंशन लेने की कोई जैसी ज़रूरत नहीं है। और मम्मी पापा मेरी छोटी बहन यार आई एम सॉरी यार, मतलब 2 साल बाद आए, आप लोग चाहते कि हम लोग लंबे समय के लिए रुके, लेकिन अभी के लिए हमें छोटा सा काम है, वही केव का यहाँ पे काम है जो जाके यहाँ पे करना पड़ेगा, हम बहुत जल्दी यहाँ पे लौट जाएंगे। जो सुनते ही मम्मी पापा भी कहते हुए तुम्हारे सेठ का काम यहाँ पर है तो हम भी सामने से भाई तुम्हें रोकेंगे, मना नहीं करेंगे, जाओ हाँ लेकिन जल्दी से आ जाना। ये भी कहती हाँ हाँ जल्दी से आ जाऊँगी। जैसे लोग निकलते ना बहन यहाँ पे कहते शिट भाई नसीब ही खराब है, यानी छोटी बहन शायद कुछ गड़बड़ी यहाँ पे कर रही है। उसके बाद से ना ये दोनों के दोनों यहाँ पे केव में पहुँचते हैं और जैसे केव में पहुँचते ना फैन कहती है जंग अरे सीनियर आपको आई क्या स्मेल आई क्या, वो भी कहती है हाँ हाँ स्मेल आ रही है, शिट ये तो वही सेम स्मेल है ना जो कि हमें गाँव में आने से पहले अजीब सी स्मेल आई थी। जैसे केव के अंदर एंट्री मारते अंदर से ढेर सारे ना अजीब अजीब से छोटे छोटे कीड़े ना उड़ते हुए इनकी ओर यहाँ पे अटैक करने के लिए आ रहे थे और सीधा फैन यहाँ पे आ गई थी, फैन के ऊपर लगने वाला था। जांग चिल्लाती भाई फैन संभाल के, तो सामने से फैन शायद खुद को संभाल नहीं पाती, तब पास में आके कीड़ा अटैक करने ही वाला था, लेकिन अपने मैकेनिकल आर्म एक्टिवेट करती है, उसके एक अटैक तैयार करके अटैक यहाँ पे करती है, जो भी कीड़े वीड़े ना उन पे अटैक करते हैं, जिससे भाई कीड़े वीड़े भी ऐसे पूरा जल के खत्म होने लगते हैं। तो ये नोटिस सामने से कहती है जांग कह रहे यार ये कीड़े तो पहले से यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग हो गए, भाई इतना पावर मेरा मैकेनिकल आर्म का पावर यहाँ पे बढ़ चुका था और साथ ही में जब से उन्होंने क्रिस्टल यहाँ पे लगाया पावर डबल ट्रिपल यहाँ पे हो चुका, तो भी ये जो अच्छे से उतने कंप्लीटली खत्म नहीं हुए कीड़े भाई और यहाँ पे आते हैं। तो सामने से तलवार निकाल के जो फैन है ना फैन भी यहाँ पे काटना चालू कर दिए और कहते सॉरी सीनियर यार इस समय स्टार्टिंग में मैंने ध्यान नहीं था, जिस चक्कर में आपको भी अटैक करना पड़ा। ये कहती ना ना ऐसी यहाँ पे कोई बात नहीं है, वो कीड़े मारने को जो बच्चे कुछ बॉडी है ना हाँ तो मैंने कैसा ऑब्जॉर्व यहाँ पे करी थी, जो पीछे से देखकर एकदम हिल जाती है। फैन कह रहे बाप रे भाई इसको डर नहीं लगा, इसने कीड़े की बॉडी वाकई में अपने हाथ में लिए, सामने से उसका डर हुआ एक्सप्रेशन देखती है यहाँ पे जांग को कहती भाई क्या हुआ तू डर है क्या, जांग कहती है डर ही ना ना, फैन कहती है डर ही ना ना मैं बिल्कुल भी यहाँ पे डर नहीं रहूँ, लेकिन सामने से समझ जाते नहीं सारी के सारी बातें मुझे यहाँ पे समझ आ रही है, डर लगता है फैन को कीड़े मकोड़े से यहाँ पे डर लगता है। सामने से यहाँ पे फिर ये मतलब जानती है ऐसे कीड़े वगैरह को ये जानती थी, तो सामने से यहाँ पे फैन कहती है कि वेल यार ऐसा लगता है कि आपको ये कीड़े के बारे में यहाँ पे नॉलेज है, ये भी कहती है कि हाँ भाई ऑफकोर्स नॉलेज है भाई, मेरे गाँव में कीड़े यहाँ पे पाए जाते हैं और मेरे गाँव में नहीं बेसिकली भाषण यहाँ पे पाए जाते थे। जब मेरे टीचर से यहाँ पे नहीं ना मिली थी वो हरामी टीचर से, उससे पहले बेसिकली मैं अपना कल्टिवेशन करने के लिए प्रैक्टिस करने के लिए गाँव से बाहर निकल के आसपास जाती थी, उस समय मेरी मुलाकात ऐसे ऐसे कीड़े से यहाँ पे हुई और उसके बाद यहाँ पे शीशोदमे के डब्बे जहाँ पे उसको छींक आ जाता है। और ऑफकोर्स भाई क्योंकि भाई उन्होंने यहाँ पे याद किया था ना, तो ये भी कहता है शीट भाई यार सामने से मुझे कोई याद कर रहा है क्या, आई डोंट नो याद करते मुझे ऐसा क्यों लगता है कोई मुझे गाली दे रहा है, फिर हरामी मुझे बोल रहा होगा। जो सुंदर जियांग सामने यहाँ पे था वो अपना कल्टिवेशन कहता है नंगा होकर जो लावा यहाँ पे था ना लावा में नहा रहा था और उसके बॉडी के ऊपर कोई असर यहाँ पे हो भी नहीं रहा। वो कहता है यार जो भी मेरी जूनियर्स यहाँ पर है ना उन्हीं जूनियर्स में से कोई आपको यहाँ पे गाली दे रहा होगा। ये भी कहता है भाई तेरी तो यहाँ पे नई कितनी जूनियर हो गए भाई, 3 जूनियर हो गए भाई, बोल तीनों में से कौन दे सकता है। तो सामने से कहता है यार यू चैन को छोड़ के तो और कौन आपको गाली यहाँ पे दे सकता है। ऑफकोर्स भाई यू चैन ही आपको यहाँ पे गाली दे रही होगी एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। नहीं यू चैन जांग दे रही थी, तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।